सबको जय मसीह की। आज का हमारा विषय है सूखे हाथ वाले मनुष्य आज का हमारा विषय है सप्त का प्रभु। तो आइए हम इस विषय के लिए प्रार्थना कर लेंगे। हर प्रार्थना करते हुए आज का वचन के लिए प्रार्थना करते हुए आज का वचन अच्छा हृदय से होने के लिए साथ हमारा करना, गुरु कर नहीं होगा। प्रार्थना करते हुए मेरे को भी अच्छा हृदय से वचन बोलने के लिए साथ हमारा करना। प्रार्थना करते हुए जय आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। सर आदर में आपको देते पुरुष मसीह नाम मांगते पिता आमीन। तो आज का हमारा विषय यही है, जो सप्त का प्रभु, जो हमारा प्रभु सप्त का भी प्रभु है। तो आइए हम इस विषय के लिए एक वचन निकालेंगे। मत्ती 12:1 से देखेंगे हम। उस समय यीशु सप्त के दिन खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेलों को भूख लगी तो वे बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे। फरीसियों ने यह देखकर उससे कहा, देख तेरे चेले यह काम कर रहे हैं जो सप्त के दिन करना उचित नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब वो और उसके साथी भूखे हुए थे तो क्या किया? वह कैसे परमेश्वर के घर में गया और भेड़ की रोटियां खाई, जिन्हें खाना ना तो उसे और ना उसके साथियों को, पर केवल याजकों को उचित था। या क्या तुमने व्यवस्था में नहीं पढ़ा कि याजक सप्त के दिन मंदिर में सप्त के दिन की विधि को तोड़ने पर भी निर्दोष ठहरते हैं? पर मैं तुमसे कहता हूँ कि यहाँ वह है जो मंदिर से भी बड़ा है। यदि तुम इसका अर्थ जानते, मैं दया से प्रसन्न होता हूँ, बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोष को दोषी न ठहराते। मनुष्य का पुत्र तो सप्त के दिन का भी प्रभु है। तो आज का वचन में हम देखते हैं कि हमारा जो प्रभु है वो सप्त के दिन का भी प्रभु है। तो जो हम सप्त का दिन है, तो जो यीशु मसीह कहीं जा रहे थे तो वो सप्त का दिन था। जैसे संडे को हम चर्च में जाते हैं तो वैसा दिन था। उस दिन जो कुछ खाने का उचित नहीं है ना, तो यीशु मसीह के चेले थे तो उनको खेतों में से यीशु मसीह जा रहे थे लेके उन्हें। तो जब वो जा रहे थे तो चेलों को भूख लगी तो उन्होंने क्या किया, जो खेत में थे तो उन्होंने बालें तोड़ तोड़ कर जो खाना शुरू कर दिया। तो जो फरीसी लोग थे उन्होंने कहा कि देख तेरे चेले ये काम कर रहे हैं, ये अच्छा काम नहीं है, ये इस दिन नहीं करना चाहिए, ये गलत काम है। वो लोग उन पे दोष लगाने लगे। तो यीशु मसीह ने फिर उनको समझाया कि क्या तुमने नहीं पढ़ा है? उसने उनसे कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उसके साथी भूखे थे तो उन्होंने क्या किया? जब जो प्रभु का घर, जो मंदिर है प्रभु का, जो सुलेमान ने बनाया है, जो सुलेमान से पहले भी था, जो सुलेमान के पहले जो एक तंबू जैसा रहता था, एक तंबू जैसा रहता था, उसमें वो लोग उसमें प्रभु का संदूक रखा रहता था, उसमें प्रभु की उपस्थिति होती थी। तो ऐसे ही तो उन्होंने क्या किया, उसमें रोटियां भी रखी रहती थी। 12 रोटियां भेंट के रूप में परमेश्वर को रखी जाती थी। तो उसमें क्या हुआ कि जब दाऊद था तो दाऊद ने क्या किया, दाऊद और उसके साथियों ने उसमें जाके उसके साथ सहभागी हुआ, उसमें खाया। तो वही यीशु मसीह ने बताया कि वो लोग तो उनको कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमारा प्रभु क्या है, सप्त का भी प्रभु है। क्योंकि जो वो रोटियां थी वो सिर्फ याजक को ही खानी उचित थी। तो यीशु मसीह के चेले पर जब वो दोष लगा रहे थे तो यीशु मसीह ने यही कहा कि मनुष्य का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र सप्त का भी प्रभु है। और हम इसमें देखें तो इसमें ये भी लिखा है कि पर मैं तुमसे कहता हूँ, यहाँ वह है जो मंदिर से भी बड़ा है। तो मंदिर से भी बड़ा कौन है? हमारा प्रभु है। हमारा प्रभु एक मंदिर से भी जो बहुत बड़ा है। यदि तुम इसका अर्थ जानते, मैं दया से प्रसन्न होता हूँ, बलिदान से नहीं होता। तो हमारा प्रभु क्या होते हैं? दया से प्रसन्न होते हैं। हम किसी पर दया करते हैं तो उससे हमारा प्रभु प्रसन्न होते हैं, उससे नहीं कि जो हम बलिदान करते हैं या कोई चीज़ करें तो उससे हमारा प्रभु खुश नहीं होते हैं। प्रभु हमारा किससे खुश होता है? दया से हमारा प्रभु प्रसन्न होता है। और हमको निर्दोष को जो दोषी ठहराना नहीं है।
तो वही बोल यही इसमें जो लिखा है, तो तुम निर्दोष को दोषी न ठहराते। इसका मतलब तुम अगर समझते तो तुम निर्दोष को दोषी नहीं ठहराते। तो इसके वचन से हम जो ये देख सकते हैं कि हमारा प्रभु है वो सत्य के दिन का भी प्रभु है, जिसे हम कहते हैं कि हमारा प्रभु, हमारा ये दिन जो बहुत पवित्र दिन है, तो ये दिन इस दिन से भी बड़ा कौन है? हमारा प्रभु है। तो हाँ, तो हमारा प्रभु सबसे सामर्थी है। हम कोई भी चीज़ हम अपने प्रभु से मांगे तो वो हमको देने के लिए सामर्थी हैं। हमको कोई भी चीज़ दिक्कत हो तो ये नहीं सोचना है कि हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमको प्रभु हर एक चीज़ देने के लिए सामर्थी है, तो उसके लिए हमको चिंता नहीं करना है। हमको सिर्फ परमेश्वर के पीछे चलना है और जो भी मांगना है वो विश्वास, योग्यता से और सच्चाई से मांगना है। तो आज का वचन से हम यही सीखते हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे और सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।